वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुः निर्मो सुध केवली भणितम्। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी और दीक्षा के 12 वर्ष उपरांत उनको ऋजुकूला नदी के तट कैवल्य उत्पन्न हुआ। अनंत चतुष्टय से वे सुशोभित हो गए। समवशरण की समवशरण की रचना सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने की और 12 सभाएं सुशोभित हो गई। लेकिन एक एक दिन करके 2 महीने से भी अधिक समय बीत गया, 66 दिन, और भगवान की दिव्य ध्वनि फिरी। 66 दिन तक समवशरण रहा, 12 सभाएं रहीं। भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य से सुशोभित रहे, लेकिन तब भी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। इंद्र को आज ख्याल आया कि क्या कारण है, क्या कमी रह गई है व्यवस्थाओं में। भगवान में तो कोई कमी है नहीं, समवशरण भी बराबर दिखाई पड़ता है और इन 12 सभाओं तक पहुंचने वाले जीवों के लिए भी पर्याप्त फिल्टर लगा दिए गए हैं। कैसे कैसे करके अंतिम सभाओं तक जीव पहुंचे हैं, तो इनकी पात्रता का भी विचार करने पर ऐसा समझ नहीं आता। लेकिन तब भी भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली? और आगम में ऐसा वर्णन है कि गणधर के अभाव में वह दिव्य ध्वनि नहीं खिली, क्योंकि कारणों को ढूंढने की हमारी हमेशा से बुद्धि रही है। कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और आंतरिक कारण को हम पर्याप्त नहीं मानते, इसलिए बाह्य कारण अनिवार्य हो जाता है ढूंढ लेना। तो सारी गलती किसकी है? इंद्रभूति गौतम की। दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल पा रही है? किसके कारण नहीं खिल पा रही है? कि वो ब्राह्मणों का गुरु अपनी शिष्यों के साथ आधिपत्य लिए बैठा है अहंकार में, उनके कारण दिव्य ध्वनि नहीं खिल पा रही है ना। कारण तो यही रहा। सौधर्मेंद्र गए वेश बदलकर उनके समक्ष और सूत्र पढ़ा, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, 3 काल, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 निकाय, ये सब क्या है? किए गए उपादेय क्या है? और जब उन्होंने सुना, कुछ सूझ ना पड़ी, तो उनके अहंकार ने कहा कि तुमसे क्या बात करूं, तुम्हारे गुरु से वार्ता की जाएगी। और तब इंद्रभूति गौतम का समवशरण आना होता है, मानस्तंभ के दर्शन होते हैं। अपरिहार्य जो भवितव्यता है वह जागृत होती है और वे अंतर मुहूर्त में ही नग्न दिगंबर आचार्य बनकर भगवान के समक्ष दीक्षित होते हैं और कालांतर में भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रस्फुटन और इनके गणधरपना होना, इन सब का बनाव बनता है। और आज के दिन से वीर जिनेंद्र का शासन प्रारंभ होता है। वीर शासन जयंती जिसे हम कहते हैं। मेरा प्रश्न है, 66 दिनों तक जो लोग बैठे रहे सभा में इंतजार में कि भगवान कुछ पूछें बोलेंगे, उन लोगों के मन में क्या प्रश्न रहे होंगे?
किन प्रश्नों के समाधान के लिए वे भगवान के समव शरण तक पहुंचे होंगे? बताइए। आज आप सुबह जब मंदिर आए थे, ये भगवान का समव शरण है, आप ऐसे ही आ गए हैं, कुछ सवालों को लेकर आए? बोलिए, आपके मन में कुछ सवाल हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थ को करने वाला। तीर्थंकर का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? तीर्थंकर का मुख्य कार्य क्या है? भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वज्ञ हो, वे भगवान। और भगवान में और तीर्थंकरों में क्या अंतर है? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं तो उपदेश देते हैं। दुकान क्या करती है? सामान बेचती है। दुकान क्या करती है? सामान बेचती है। तो दुकान सामान बेचती है कि कोई सामान खरीदता भी है? ये बेचना सापेक्ष क्रिया है कि निरपेक्ष क्रिया है? अकेली बेचना हो सकता है बिना खरीदार के? अरे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है दुकान सिर्फ बेचा बेचा ही करे और कोई लिया ना करे? जो तीर्थंकर जिस धर्म तीर्थ का उपदेश कर रहे हैं, उस उपदेश को लेने वाला भी कोई है या नहीं? अरे है या नहीं? बराबर। जो उस उपदेश को ले रहा है, वह उपदेश का इच्छुक है कि तीर्थंकर पकड़ पकड़ कर बोल रहे हमारी बात सुनो? हाँ, क्या वो इच्छुक है कि तीर्थंकरों ने बार बार, जैसे आजकल नेता लोग रैलियों में ट्रक के ट्रक बुलवा लेते हैं ना, बसों से बसों भरते भरते, ऐसे श्रोता बुलवाए हैं 12 सभाओं में। आज राजगृही में समव शरण आएगा, राजा श्रेणिक फेरी बंटवा रहे हैं, जो जो पहुंचेगा एक एक स्वर्ण अशर्फी। हाँ, किस प्रलोभन से वे जीव समव शरण में 66 दिन तक इस धैर्य के साथ बैठे हैं कि आज नहीं तो कल देर सवेर हमारी जिज्ञासाओं का समाधान होगा? कि वे जिज्ञासु हैं। क्या है वे? किस बात के जिज्ञासु हैं? किस बात से वे एकदम उनका हृदय आंदोलित है कि वे भगवान के समव शरण में टकटकी लगाकर इस इंतजार में बैठे हैं कि भगवान अपनी दिव्य ध्वनि से हम पर अनंत उपकार करेंगे? बताइए। 66 दिन समझ गए आप? कोई नौकरी वाला होगा तो 2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी उसको। 2 महीने तक दुकान बंद, व्यापार बंद। क्या होगा? हम इस बात को तो मानने को तैयार हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी, पर इस दिन लोगों ने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी। ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दिव्य ध्वनि खिराकर भगवान को तो कुछ लाभ नहीं हुआ। जिनको लाभ हुआ वो थे जिन्होंने सुनी। तो आज का चमत्कार दिव्य ध्वनि का खिरना है कि दिव्य ध्वनि का सुनना है? क्या बड़ी बात है, तीर्थंकर का दिव्य ध्वनि देना कि भव्य जीव का दिव्य ध्वनि सुनना? बोलो, देशना में देने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? क्योंकि देने वाला तो कृतकृत्य है ना, उसमें क्या बढ़ोतरी होगी, उसे क्या अधिक मिल जाएगा। लेकिन सुनने वाला रीता है, वो पूरा भर जाए, ये अवसर आज उसके पास है। तो आज तीर्थंकर महावीर भगवान का दिन नहीं था, उनका दिन तो 66 दिन पहले था, जब अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। अरे हाँ या नहीं?
वे आज अरिहंत बने के पहले बन गए थे? वे आज कृतकृत्य हुए के पहले हो गए थे? और ये तो अब स्वचालित यंत्र की व्यवस्था है। योगों के प्रभाव से और भव्यों के भाग्य से अपने आप ये ध्वनि निकल रही है। इसमें तीर्थंकर का कोई कर्तृत्व नहीं। तो आज का दिन महावीर भगवान का दिन नहीं है। आज का दिन किसका दिन है? हमारा और आपका दिन। लेकिन कब बनेगा वो? जब हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं, कुछ विडंबनाएं, कुछ अंतर्द्वंद्व, कुछ परेशानियां, कुछ उलझने होंगी। लेकिन हमारे जीवन में दुख है ही कहां? ऐसी कोई परेशानी है जिसका हम समाधान चाह रहे हैं? है या नहीं? मैं पूछूंगा क्या है, आप बता नहीं पाओगे। सब बढ़िया ही तो चल रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है। मोह का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर षड्यंत्र ही ये है कि दुखी मानव को दुख है ये वाला विश्वास नहीं होने देता। जो बंधन में पड़ा है उसकी बेड़ियां मोह कर्म आभूषण बना देता है। जो मैं बंधा हूं वो बंधन थोड़ी है, मेरा श्रृंगार है। हम उन्हीं बातों से प्रसन्न हैं जिन बातों से हम बंधे हुए हैं। सबसे बड़ा बंधन कैद ये शरीर है, और रोज दर्पण में देख देख कर हम मुस्कुराते हैं, कितना सुंदर शरीर है। जिस घर पर हम रहते हैं सच में कारागृह है, लेकिन उस घर की दीवारों में ही अब कौन सा मार्बल, कौन सी टाइल, कौन सा कलर, वाटरप्रूफ, ऑल वेदर प्रूफ, क्या सुंदर से सुंदर लगा दिया जाए, किस प्रकार की लाइटिंग की जाए कि ये दीवारें, ये फर्श इस सौंदर्य से भर जाएं। हमारा प्रयत्न बंधन को संवारना है कि बंधन से छूटने का है। हमारी पुरुषार्थ की गति बंधन को संवारने को जा रही है या उससे छूटने। तो देखो, भगवान के मिलने पर मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। मैं दुखी हूं और मुझे दुख से मुक्त होना है, इस अनुभूति से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। जिसको रोग नहीं उसके लिए अस्पताल हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? जो दुखी नहीं उसके लिए सर्वज्ञ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए मोक्ष का मार्ग हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? ये किसके काम की चीज है? जिसे संसार में दुख लगा हो और वह उस संसार से छूटना चाहता हो। बात समझ में आ रही है या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं। आप दुखी हैं या नहीं? हो कि नहीं? वीर हरो भव पीर हमारी, वीर हरो भव पीर। दौलत राम जी का भजन है, बहुत गजब का। आपको दौलत राम जी का विद्वत पक्ष दिखा होगा, लेकिन उनके हृदय की कोमलता और उनकी जागृत वैराग्य दृष्टि इस भजन में दिखाई देती है। आप सब दोहराएंगे। वीर हरो भव पीर हमारी, वीर हरो भव पीर। वो जो एक एक व्यक्ति भगवान महावीर की सभा में बैठा है, वो किस आशा से बैठा है? मैं भव तपित दयामृत सर तुम, मैं भव तपित दयामृत सर तुम, चली आयो तुम तीर, चली आयो तुम तीर। कौन आया है भगवान के पास?
कौन आने का अधिकारी है? जो भव दुख से पीड़ित है, परेशान है, जिसको संसार में दुख लगा, अपनी दशा में बंधन लगा। मैं भव तपित दयामृत सर तुम, मैं भव दुख से तप रहा हूं और आप दया के शीतल सरोवर हो, इसलिए मैं आपके किनारे आया हूं। क्या भैया, महावीर भगवान की जय बोलने का काम थोड़ी था। आप डॉक्टर के यहां जाते हो, डॉक्टर को अर्घ चढ़ा के आ जाते हो क्या? क्या करते हो? फिर डॉक्टर का बर्थडे बनाते हो कि अपने घर में आज हमारे डॉक्टर की जयंती है, आज के दिन उनको MBBS हुआ था, आज के दिन उन्होंने अपना क्लिनिक खोला था, आज के दिन पहले रोगी को देखा था। इसकी जयंती बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कितने दिन हो के उसके पास जाते हो, वो जैसा बोले वैसा करते हो। ये नहीं देखते कौन से रंग की शर्ट पहना है, कौन से पेन से लिखता है, किस कागज पे लिख के देता है। क्या देखते हो कि वो क्या कहता है, मेरे हित का क्या है, मैं कौन सी दवा लूं तो मेरा काम होगा। और उसे धन्यवाद तब तक नहीं देते जब तक ठीक नहीं हो जाओ, तब तक तो सवाल करते रहते हो सही है कि नहीं है। 4 दिन हो गए दवाई लेते हुए। लेकिन यहां तो प्रश्न दूर, हमने कार्य ही पूजा करके शुरू किया है। ये सब हम सभी दुखी नहीं हैं, अभी दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। जैसे ही चप्पलें उतारते हैं, पैर धोते हैं, निस्सही निस्सही बोलते हैं, संसार के दुख याद आ जाते हैं और 4 घंटे तक मंदिर में रहते हैं, काफी दुखी रहते हैं। और फिर वापस चप्पल पहनते हैं और आगे दिखता है फलों का ठेला और सब्जी की दुकान, और फिर कोई दुख नहीं बचता। आज क्या बनेगा, क्या स्वादिष्ट खाया जाएगा, कहां जाया जाएगा, क्या काम निपटाया जाएगा, इसकी योजना बनती है। दुख कहां गया कि हम सिर्फ दुख का नाटक करते हैं। धीरे धीरे से आप लोग बोल रहे हो सही है, सही बात है। अब देखें ना कितना, यदि हम आंख वाले होके भी संसार के स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। संसार दुखमय है कि सुखमय है? जिस संसार से तीर्थंकर आदि डरे, वह संसार सुख रूप है कि दुख रूप है? अरे बोलो। संसार में सुखी जीव रहते हैं कि दुखी जीव रहते हैं? अरे बोलो। संसार में सुखिया ज्यादा है कि दुखिया ज्यादा है? आप बताओ, सुखिया के दुखिया, दुख वाले के सुख वाले? तो फिर आपको ये भ्रम कैसे हो चला है कि दुखों के बाहुल्य वाले संसार में आप अपना सुख बना लोगे? ये बात तो तर्क के अगोचर है, लेकिन मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। बहुत भैया, मोह कर्म का महात्म्य गजब है। वो दुख में भी सुख की कल्पना करा देता है। और भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिली होगी तब उन्होंने इसी मोह पर प्रहार किया होगा। अपन भगवान के उपदेश का सार एक गाथा को याद करके आज करते हैं। बड़ा पवित्र दिन है, लेकिन ये भगवान की पवित्रता का नहीं, हमारे अंतःकरण के पवित्र होने के अवसर रूप में बड़ा दिन है। हम इस बात का स्मरण रखें। आज तीर्थंकर भगवान की महिमा का दिन नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान ने एक नई बात नहीं बताई जो पार्श्वनाथ भगवान छोड़ गए हैं। तो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिली तो वो अभूतपूर्व नहीं थी। वीर शासन जयंती के दिन जो महावीर भगवान ने बोला वो कुछ नया नहीं बोला, लेकिन जिन भव्यों ने अपने मोह को उस दिव्य ध्वनि की साक्षी में चूर चूर किया होगा, वो मोक्ष मार्ग का प्रस्फुटन अपूर्व था।
उस जीव के लिए अपूर्व था, उसके अनादि संतान परावर्तनों के चक्र को तोड़ने के लिए वो एक अपूर्व आश्चर्यजनक घटना थी। तो अपूर्वता सुनने में है, कह देने में अपूर्वता होती तो हमें आज के दिन सुनने का अभ्यासी बनना है, हमें आज के दिन पूजने का, भक्त बनने का अभ्यासी नहीं बनना है। समझ में आई बात या नहीं? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? 150वीं गाथा है और एकदम गजब की गाथा है। आचार्य समझा रहे हैं बार बार जो दुख हम तक पहुंचते हैं उन दुखों का कारण क्या है और उस दुख से मुक्ति का उपाय क्या है और जिनेश्वर देव के उपदेश का सार क्या है। ठीक है, आपको याद है ये गाथा, लेकिन एक बार पुनः दोहराते हैं क्योंकि ये वो बातें जो हम बार बार भूल जाते हैं। दोहराइएगा। रत्तो बंधदिकम् रत्तो बंधदिकम् मुच्यति जीवो विराग संपत्तो रत्तो यानी रक्त यानी कि रंगा हुआ, रक्त यानी खून, रक्त यानी लाल, खून लग जाए तो वो वस्तु अनुरक्त हो जाती है। तो रक्त संज्ञा राग की, जैसे जगत में लाल रंग रंगने के काम आता है, रक्त का दाग नहीं निकलता, ऐसे आत्मा का रक्त क्या है? राग। आत्मा को कौन रंगता है? राग। तो रत्तो यानी राग, तो रत्तो यानी रागी, राग वाला। रत्तो बंधदिकम्, सब बोलेंगे, सबको याद होना चाहिए। दिव्य ध्वनि का सार है, प्रत्येक जैनी को सार तो याद रहे, द्वादशांग का विस्तार याद ना रहे तो ये तो होना चाहिए। क्या है? रत्तो बंधदिकम्, रत्तो यानी रागी, बंधदी बंधता है, किससे? कम्मम, रागी किससे बंधता है? अरे किससे बंधता है? रागी किससे बंधता है? कर्म से। आपके यहाँ विवाह का कार्यक्रम हुआ, शादी हुई, लोग आए, लोग क्यों आए? क्योंकि आपने उनको बांधा था। कैसे बांधा था? आपने क्या भेजा था? आमंत्रण कार्ड दिया था ना, दिया था। और देखो, जिसके यहां आप कार्ड देना भूल गए, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्या परिचय नहीं था दोनों का? क्या कोई विद्वेष था बीच में? लेकिन वो भूल गए तो आपने क्या बोला? इतना भी स्नेह नहीं। ये कैसी बात हुई? भूल कैसे गए? आपने बंधने के लिए क्या कसौटी रखी? रत्तो, वे अनुरक्त हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? कैसे बंधे आप? राग से। अब आप शादी में आए तो एक लिफाफा लेकर आए कि नहीं? और आप देकर चले गए और इन्होंने शादी के अगले दिन एक एक लिफाफा खोला, एक रजिस्टर बनाया, नाम लिखते गए। ऐसा होता है क्या? मतलब बड़ा अटपटा है, ये क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन होता है कि नहीं होता है? अब उनके यहां शादी है जिनके यहां से लिफाफा आया था। कोई अनुबंध है कि नहीं? कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? पहले आप कार्ड देने को बंधे हो। क्यों दिया आपने उनको कार्ड? क्यों दिया उनको? क्योंकि पूर्व बंध है ना। अरे बराबर है कि नहीं? तो जगत में बंधन का व्यापार कैसे चल रहा है? अनुरक्त होकर। कैसे चल रहा है बंधन? अनुरक्त। आपने मुझसे अच्छे से बात करी तो अब मैं कैसे बात करूंगा? अरे बोलो। आपने, जब मैं आया आपके घर तो भोजन कराया, तो अब जब आप मेरे घर आओगे तो मेरा क्या उत्तरदायित्व है? ये कैसे हुआ कार्य? ये कैसे बनी परिपाटी? रत्तो बंधती, जिसने राग का प्रसार फेंका,
वो बंध गया, बंध गया, बंध गया। तो कौन सी बात बोली आचार्य देव ने? बंध का संक्षेप क्या बोला? रत्तो बंधधिकम्मं, रत्तो बंधधिकम्मं। तो फिर कौन छूटेगा? मुच्यति, छूट गया। मुच्यति जीवो विराग संपत्तो, मुच्यति जीवो विराग संपत्तो। कि जो विराग सहित है, विराग संपन्न है, वैराग्य की संपत्ति वाला है, वो जीव मुच्यति, छूट जाएगा। किससे? कम्मम, जिससे बंधा था उससे क्या होगा? छूट जाएगा। कौन छूटेगा? किससे बंधा था? किससे? राग से बंधा, राग से बंधा था और कर्म बांधा गया था, है ना? किस कारण बंधा है? राग से। बंध का कारण क्या है और बंध की सामग्री क्या है? कर्म। ठीक है, सामग्री पर जोर नहीं है। सामग्री भाई देखो, बंधा चाबी से है कि बेड़ी से है? अरे बोलो, बांधने वाली बेड़ी है कि चाबी है? यदि मेरे हाथ में चाबी है तो मैं बंधा हूं कि छूटा हुआ हूं? अरे नहीं बोल रहे हो आप लोग। आप अपने घर में बैठे हो और आपने अपने घर के मुख्य द्वार पे ताला लगा दिया है, आप बंद हो अपने घर में कि नहीं? अरे बंद है घर, आप अपने घर में बंद हो कि नहीं? बोलो। बाहर से ताला लगा तो बंद है। नहीं, अंदर से आपने लगाया और चाबी जेब में रख ली, आप बंद हो कि नहीं? क्यों, दरवाजा खुला है क्या? कि जब चाबी हाथ में हो तो उसे बंधन नहीं कहते? अरे हाँ या नहीं? आपने गले में चेन बांधी तो आप चेन से बंध गए कि नहीं बंध गए? क्यों नहीं बंध गए? कि हमने बांधी, हम उतार लेंगे। जिस बंधन को खोलने का अधिकार आपके पास है वो बंधन नहीं है। बराबर? अरे हाँ या नहीं? तो बंध की सामग्री बंधन नहीं बनती, बंध का अधिकार बंधन बनता है। बंध का अधिकार है राग और सामग्री है कर्म। हमारे शत्रु कर्म नहीं है, हमारा शत्रु क्या है? आपको कर्म मुक्त होना है कि वितराग होना है? अरे बोलो, कर्म मुक्त तो नहीं होना है। आपको बेड़ी को तोड़ना है कि चाबी को ढूंढना है? बेड़ी को तोड़ना दुस्साध्य कार्य है, उसके लिए फिर आरी चाहिए, आरी लाओ। एक आरी के लिए आरी वाला चाहिए, आरी के लिए बल चाहिए, आरी के लिए जब करते करते आधी बेड़ी टूटेगी फिर उसकी धार बनाओ तो धार धार कोई पत्थर चाहिए। कितनी पराधीनता है। और चाबी मिल गई तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो जीव क्या ये चाबी सीधी घुमाई तो क्या हुआ? रत्तो बंधधिकम्मं, रत्तो बंधधिकम्मं, बंद किया। तो अब दूसरी चाबी लेकर आओ खोलने के लिए। एक ताले में दो चाबी होती है, एक लगाने वाली और एक खोलने वाली। कितनी चाबी होती हैं? आपके घर में ताले हैं तो एक तो घर को बंद करने की चाबी है और एक घर को खोलने की चाबी। बराबर? कितनी चाबी है? एक ही चाबी है, उससे ही बंद भी जाता है, उससे ही खुल भी जाता है। कर्म बांधने की वही चाबी है और कर्म से मुक्त होने की भी। समझ में आई बात? बस एक जगह उल्टा घुमाना है, एक जगह सीधा घुमाना है। नया क्या करना है? नए सारे उपाय कैसे हैं? झूठ है। और यही महावीर भगवान का सबसे बड़ा प्रदेय है। उन्होंने नहीं बोला कि कैसे बाल मुड़वाओ, क्या धारण करो, कितनी मालाएं जपो, एक पैर पर खड़े हो जाओ शिखर पर, कंदराओं पर। उन्होंने क्या बोला? कैसा पानी पियो, कैसा खाना खाओ, ये बताया उन्होंने। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जिस अज्ञान से बंधे हो उसको उल्टा घुमाओ, ज्ञान करो, छूट जाओगे।
और कोई दूसरा पोपडम नहीं चाहिए, कोई दूसरा पाखंड नहीं चाहिए। रत्तो बंधदिकम्मम, रत्तो बंधदिकम्मम, मुच्यति जीवो विराग संपत्तो, मुच्यति जीवो विराग संपत्तो, एसो जिणोपदेशो। कौन कह रहा है? ये विपुलाचल पर्वत राजगृही नगरी में जो तीर्थंकर महावीर अंतरिक्ष में विराजमान है, वे गणधरों की साक्षी में क्या कह रहे हैं? रत्तो बंधदिकम्मम, रत्तो बंधदिकम्मम, मुच्यति जीवो विराग संपत्तो, मुच्यति जीवो विराग संपत्तो, एसो जिणोपदेशो, एसो जिणोपदेशो। ऐसा ऐसा किसने कहा है? तीर्थंकर वर्धमान ने कहा है। कब? छद्मस्त अवस्था में कि सर्वज्ञ अवस्था में? कहाँ कहा है? कि वे समव शरण में जब विद्यमान थे तब उन्होंने श्रुत केवलियों की उपस्थिति में और सामान्य केवलियों की उपस्थिति में स्वयं अपने अनंत दर्शन अनंत ज्ञान की साक्षी में क्या कहा है? रत्तो बंधदिकम्मम, मुच्यति जीवो विराग संपत्तो, ऐसा कहा है। तो आपने सुना कि नहीं सुना? अरे सुना के नहीं सुना? अरे सुना के नहीं? क्या सुना? आप गए फल की दुकान में और उसके साथ आज पता है जड़ी बूटी भी रखी थी थोड़ी सी, और आप छूने लगे तो उसने बोला भैया ये खाने की नहीं है, खा मत लेना, इसमें जहर है। उसने क्या बोला? इसमें क्या है? जहर है। आपने क्या सुना? आपने सुना इसमें जहर है, बस। आपने क्या सुना? जितना बोला उतना सुना कि कुछ अतिरिक्त भी सुना? अरे बोलो। जब पता पड़ा इसमें जहर है तो आपको सुनाई क्या दिया? मुझे नहीं खाना, ये सुनाई दिया ना। अरे ये बोला नहीं, बोला इसमें मम्मी ने बोला कि ये खराब हो गया है, तो खराब हो गया है तो खाना कि नहीं खाना? तो ये तो बोले ही नहीं। उन्होंने क्या बोला? तो खराब हुआ तो आपने क्या सुना? तो क्या कहे? एसो जिणोपदेशो तमहा, तमहा, ऐसा यदि है इसलिए तमहा कम्मेषु मारज्ज, तमहा कम्मेषु मारज्ज। क्या जिनदेव की दिव्य ध्वनि का सार है? वो आधी पंक्ति है। पता क्या है? राग से बंधते हैं, वीतरागता से छूटते हैं। तो हमने क्या सुना? कि हमें राग नहीं करना। तमहा कम्मेषु, कर्म में, मारज्ज, उसमें रक्त मत हो, उसमें रक्त मत हो। देखो भैया, बहुत सरल सीधी सपाट बात है। जीवन में यदि हमारे वैराग्य को घर नहीं है तो फिर ये कोई अवसर ही नहीं है। तो फिर जैसे सब अपने अपने मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, हम भी सिर्फ कुल परंपरा से एक परंपरा, एक रीति नीति निभा रहे हैं। हमें जिनदेव की कोई कीमत नहीं, जिनवाणी का हमारे जीवन में कोई मूल नहीं। सत्क्रियाएं सिर्फ दिखावा है। जैसे विद्यालय जाते हैं तो वहां की एक वेशभूषा होती है, जैसे दुकान में जाते हैं वैसी एक वेशभूषा होती है, ऐसे मंदिर में आने की हमने एक वेशभूषा बनाई है। जैसे थाली, खाने की थाली के सामने एक आचरण होता है, डॉक्टर के सामने दूसरा आचरण होता है, दुकान में तीसरा आचरण होता है, हम चौथे आचरण की रीति मंदिर में निभाते हैं। हम परंपराओं के निर्वहन से अधिक कुछ नहीं कर रहे, और ये दुर्भाग्य है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह माना, का मिला
तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी। ये तो दुर्भाग्य होगा जिसको अवसर नहीं मिला है, उसको शिकायत करने का मौका है। पर जिसके पास अवसर है वो यदि ऐसा जीवन जिएगा जैसा हम और आप जी रहे हैं गाफिलता में, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो हमें आज स्वयं महावीर भगवान को देखकर उनमें दर्पण की कल्पना करके अपने अंतर मन में झांकना है, हमने ज्ञान और वैराग्य शक्ति को कितना आदर दिया, हमें संसार से डर लगा या नहीं लगा, या यहाँ मजा आ रहा है। हमारा चिंता का कारण ये ज्यादा है कि बच्चे लोग बड़े होके क्या बनेंगे, या ये भी हमारी प्रज्ञा का विषय बना है कि हम मरकर क्या बनेंगे। बच्चों के भविष्य की तो चिंता करी है हमने, लेकिन मरण के बाद हमने हमारे लिए क्या चुना है? क्या बनोगे आप मरकर? बच्चे की आपको इतनी चिंता है कि जब हम नहीं रहेंगे तब इसका क्या होगा, जब तुम नहीं रहोगे तुम्हारा क्या होगा, ये तो बताओ। हमारे बिना ये क्या करेगा यहां, और तुम तुम्हारे बिना क्या कर रहे हो? जब आप मर जाओगे तो मर जाओगे, गायब, खत्म, आप तो कहीं रहोगे नहीं ना, ये रहेगा आपके बिना। और ये रहेगा तो ये क्या करेगा बेचारा अकेला? तो मरने के बाद मर जाओगे ना? अरे मरोगे कि नहीं मरोगे, बोलो। तो मरने के बाद परिवार वालों की चिंता ज्यादा है आपको, मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, या मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये भी चिंता का विषय बना है। अरे बना है कि नहीं बना है? क्या करोगे बताओ मरने के बाद? क्या करोगे? नंदीश्वर द्वीप जाओगे? क्या करोगे? देखो हम बोल देते हैं, हम वही बात कर रहे हैं। देखो बार बार सुना गया शब्द अभ्यस्त हो जाता है और फिर वो इस अहंकार को जन्म देता है कि हम समझ गए। जो समझ गए हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे, बिन समझे ही समझ पाएंगे। बार बार इतनी बार अभ्यास हो गया है कि जो बातें भवाताप को हर लेने वाली थी, अब वे बातें सिर्फ ज्ञान का श्रृंगार बन के रह गई हैं। मैं कोई गाथा बोलूंगा आप तुरंत उसको पूरी कर दोगे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद कौन सा शब्द आना। लेकिन जीवन में फिर भी अनुभूतियां जो विशुद्ध तत्व की होनी थी ये नगण्य है। मतलब धर्म ने आडंबर का रूप ले लिया है, धर्म में धर्म की आत्मा बची नहीं है, आई नहीं पाई है। आज का दिन उस आत्मा को जगाने का है। कीमती हमारा समझना है, भगवान का समझाना नहीं। क्या हमारे समझने से हमारा भला है, भगवान के समझाने से हमारा भला। देखिए भगवान तो सबको ही समझा रहे हैं। समझदार कौन है? जो खुद समझे हैं, जो भगवान के भरोसे पड़े हैं, उनका कुछ होने वाला। तो आज के दिन हम इस बात का विचार अवश्य करें। आप में से किसी को एक गाथा याद हुई हो तो आप बोल सकते हैं, कोई सुनाएगा? बहुत सुंदर। रत्तो बंधधिकम्मं मुच्यति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिणोपदेशो तमहाकम्येषु मारच्य। वाह, 150वीं गाथा है समय सार की, तो आज के पुनीत दिन आपको याद हो गई है। पहले से याद थी आपको? अरे वाह, बहुत सुंदर। और किसको याद हुई है? कौन सुनाएगा? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और किस किस को याद हो गई है? एकदम सरल, एक बार साथ में गाएं सब। देखो मुमुक्षु का एक ही श्रृंगार है, वो समर्थ आचार्यों के वचनों का कंठहार बन जाना। इसके अलावा हमारा कोई श्रृंगार नहीं है, क्योंकि समाधि के समय सिर्फ ये काम आएगा। जब कान से सुन नहीं पाओगे तो सुनाने वाले बेकार हो जाएंगे, और आंख से पढ़ नहीं पाओगे तो शास्त्र बेकार हो जाएंगे। तब काम क्या आएगा? जो आपने अभी अपनी सचेत अवस्था में प्रयत्न से अपने ऊपर उकेर लिया है, छाप लिया है।
ये समर्थ रामबाण शब्द हैं आचार्यों के, जो इकलौते हमारे हेतु हैं। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के गायक श्रमण। जिस सुई में धागा बंधा हो वो चाहे घर में गिरे कि जंगल में, मिल जाती है। ऐसी जिस आत्मा में सूत्र यानी आगम यानी आचार्यों के शब्द बंधे हो, वो मनुष्य में हो या नरक में हो, वो आत्मा खोती नहीं है। बराबर। एक बार दोबारा भगवान महावीर ने आज के दिन क्या गर्जना करी, उसको साथ में हम भी गरजते हैं, थोड़ा साथ में पढ़ेंगे। रत्तो बन्धदिकं मुच्यति जीवो विराग संपत्तो, एसो जिनो वदेसो तमहा कम्मे सुमारज। क्या गजब की गाथा है। समय पूरा हुआ, एक आखिरी प्रश्न से बात पूरी करता हूं। एक बच्चे को आया मेरे पास, वो कह रहा है कि मैं कहाँ तैरना सीखूं, कुएं में तैरना सीखूं, मतलब मुझे कहाँ का तैर जाना योग्य है। मैं कुएं के लिए तैरना सीखूं, सरोवर के लिए तैरना सीखूं, नदी के लिए तैरना सीखूं कि सागर के लिए तैरना सीखूं। मतलब मुझे कहाँ पर तैरना आना चाहिए, कुएं में तैरना आना चाहिए कि सरोवर में, कि नदी में, कि सागर में, कहाँ आना चाहिए? नहीं, एक तो स्पेशलाइजेशन कुएं में हो सकता है, एक तालाब के स्पेशलिस्ट तैराक हो सकते हैं, एक नदी वाले और एक सागर वाले। कौन सा वाला बेहतर है तैराक? हाँ बोलो, पहले तो ये बताओ तैरना सीखते क्यों है? मुद्दे की बात तो ये है ना, आदमी जलचर तो है नहीं कि पड़ा है भैंसों जैसे तालाब में, ऐसा तो है नहीं। तो तैरना किस लिए सीखते हैं? त्रासदी के समय, कभी बाढ़ आ जाए छिंदवाड़ा में, हाँ, या कोई हमें धक्का दे दे किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी सरोवर में। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सीखा है तैरना, बराबर? अरे हाँ या नहीं? और डिजास्टर तो बता कर आएगी कि आप तालाब में गिरोगे, कि नदी में गिरोगे, कि सागर में मिलोगे। हाँ, कहा? तो सीखना क्या है? तैरना कि नदी में तैरना? सीखना क्या जरूरी है? क्या आना चाहिए? तैरना। क्या आना चाहिए? फिर चाहे नरक हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, क्या आना चाहिए? जीना। जीव का काम क्या है? जीना। आपको कौन सी गति में जाना है अगले भव में? कौन सी गति में जाना है? कि अरे मुझसे तैरते आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मनुष्य बनूं, देव बनूं, तिर्यंच बनूं, नारकी बनूं। जिसको चैतन्य आत्मा का भान है, जो स्वपर के भेद विज्ञान से विभूषित है, वो ज्ञान दर्शन लक्षण आत्मा, जिनेन्द्र देव के उपदेशों का अनुसरण करने वाला विज्ञ, वो क्या सीख गया है? वो जीना सीख गया है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। उसको पता पड़ गया है, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा। अब उसे बाह्य से वो ये जिद नहीं करता कि कुआं होगा तभी तैरूंगा, नदी में डूब जाऊंगा। आपको कहां जाना है, नरक में कि देव में? जिस देश में, जिस भेष में, जिस काल में रहेंगे, हम गायक रहेंगे, गायक रहेंगे, गायक रहेंगे। महावीर भगवान ने अपनी पहली शिक्षा में यही बताया, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। संयोग आत्मा को छोटा नहीं करते, संयोगों का सद्भाव आत्मा को बढ़ाता नहीं। आत्मा संयोगों से राग करके छोटा होता है और उनके प्रति उदासीन होकर अपनी गुरुता को प्राप्त कर सकता है। आज का यह दिन हमें भगवान भले ही बाद में बनाए, आज पहले एक अच्छा उदार
श्रोता बना दे, जिज्ञासु बना दे, प्यासा बना दे। हम संसार का मुखौटा खींचकर, उसका कुरूप रूप देखकर जिससे तीर्थंकर डर गए, उससे मैं थोड़ा भयभीत बनूं, ऐसी प्रज्ञा हमारे हृदय में उत्पन्न हो और हम सच में जिनेंद्र देव के पास प्यास लेकर आए, उनसे हम याचना करें कि भगवान मेरी भव पीर को हर दें। तब निश्चित ही महावीर भगवान के शब्द, हर एक शब्द अमृत बनकर हमारे सारे भव रोगों का हरण करेंगे और अवश्य करेंगे। बोले शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की, भगवान महावीर के भवतापहारी दिव्य उपदेश की, राजगृही अतिशय क्षेत्र की।